ओके, तो सबसे पहले हम जो है वो कोहेन मैप का क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, जो कोहेन मैप का क्वेश्चन है उसको आपने थोड़ा सा ना ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है और क्वेश्चन समझना भी जरूरी है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, वैसे बहुत इजी से होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन होते इजी हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके का एक जो है वो वेट वेक्टर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपके पास कुछ वेट्स होंगे, जैसे यहाँ पे मेरे सामने जो है वो 9 वेट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक इनपुट भी दिया जा सकता है और दो इनपुट भी दिए जा सकते हैं। जैसे इस केस में आपके पास यहाँ पे ये एक इनपुट है और ये एक इनपुट है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक लर्निंग रेट भी दिया गया है और आपको ये रेडियस भी दिया गया है। अब ये रेडियस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि आपको ये सारे ये जो भी वेट्स गिवन है आपने इनके ऊपर एक एक करके ये इनपुट को अप्लाई करना है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि पहले आपको जैसे ये x1 इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब इस x1 इनपुट से आपने हर एक वेट को लेकर उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सही, और उसके बाद एक वेट निकलेगा जिसको आप विनर वेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और सॉल्व करते हैं, फिर आगे चल के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक पहला इनपुट जो मुझे गिवन था उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अच्छा, जो भी आपके पास इनपुट होगा उसे आपको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मलाइज किस तरीके से करते हो, आपके पास जो भी ये वेक्टर में से एक ये आपके पास आ जाएगा 0.3, 0.3 आपने ऊपर रखा और नीचे आपने ये दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेके ऐड किया और ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, सिंपल तरीका है नॉर्मलाइज करने का। तो आपने इस तरीके से इसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब आपके पास इनपुट क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। सही है, अब आपने क्या करना है, अब इस वैल्यू को लेते हुए, ठीक है, इस इनपुट को लेते हुए आपने हर एक वेट के साथ उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यूक्लिडियन डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास लेट्स से मैं यहाँ पे W1 को ले रहा हूँ, 0.8 और 0.6 मेरे पास इसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि 0.8 जो मेरे पास वेट की वैल्यू थी वो माइनस कराऊंगा मैं इसके जो इनपुट है, इसका जो पहला वाला इनपुट है 0.351 उससे मैंने माइनस कराया और स्क्वायर ले लिया। फिर प्लस आपके पास जो वेट था 0.6 और उसको आपने माइनस करा दिया। इससे वही वाला फॉर्मूला है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यही वाला जो है वो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली यही सेम इनपुट आपने रखना है और आपने जो है वो दूसरे वेट के लिए भी आपने इसी तरीके से ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का वेट निकल के डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। फिर W3 के लिए भी यही करना है, W4 के लिए भी यही करना है और ऐसे करते करते आपने पूरे के पूरे 9 डिस्टेंसेस आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने सारे जो है वो ये D2, D3, D4, D5, D6 का मतलब ये है कि ये मैंने वेट्स के हिसाब से किए, यानी D3 का मतलब ये कि ये W3 के साथ हुआ है, D4 का मतलब ये है कि वेट 4 के साथ हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 9 वेट्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, अब भाई 9 वेट्स कैलकुलेट हो गए। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि हमें इसमें से विनर वेट जो है वो डिसाइड करना है। ठीक है, विनर वेट वो होगा जिसमें से आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आ रहा होगा, वही हमारे पास विनर वेट कहलाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास क्या है, 0.5, 0.15, 0.85, 0.72, 0.109, 0.163, 0.034, 0.198, 0.664। इसमें से बताओ कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। तो आप बोलोगे ऑब्वियसली ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस है। सही, अच्छा, अब ये जब हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस आ गया तो आपने क्या करना है कि इसको आप बोलोगे कि भाई ये सबसे छोटा है तो इसलिए मैं W7 को जो है वो विनर कह रहा हूं। ठीक है, अब यहां से आपको क्या पता चल गया, एक विनर वेट मिल गया। ठीक है, कि अब आपको एक विनर वेट मिल गया, इसमें से कौन सा, W7, ये वाला वेट मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब भी हमारे पास एक विनर वेट मिल जाता है तो पहले हम उसका वेट को अपडेट करेंगे और फिर उसके बाद उसके जो नेबर्स होंगे, उसके जो नेबर्स होंगे उनका भी वेट हम अपडेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन से नेबर्स हैं, उनका जो है वो वेट हमें निकालना है, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले D7 था, यानी W7 का हमने जो है वो वेट अपडेट करना है। अब ये मैंने W7 ले आया, ये हमारे पास जो है वो पुराना वेट है और हमारे पास ये क्या, हम क्या करेंगे कि ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये W1 बेसिकली इसको जाहिर कर रहा है 0.32 को, अल्फा हमारे पास 0.2 गिवन था, x1 क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे इनपुट था 0.351, ये मैं इसका इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है इसको मैं x1 कह रहा हूँ, इसको मैं x2 कहूंगा 0.936 को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, और माइनस W1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के तहत आप जो है वो इसका पहला वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको आप पहले अपडेट करोगे। ठीक है, तो ये जो आया 0.326 ये इसकी जगह आ जाएगा।
फिर उसके बाद दूसरे वाले पार्ट के लिए आपने सेम फॉर्मूला लगाना है और इसमें से दूसरा इनपुट लेना है, ठीक है। 0.936 लिया, दूसरा इनपुट था, तो उसके बाद आपने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो 0.947 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो है वो W7 एक नया वेट आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अच्छा, वेट कैलकुलेट करते वक्त, अच्छा इस क्वेश्चन को करते वक्त मैं एक और बात आपको यहाँ पे बता दूं क्लियरली कि यहाँ पे आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपने काम करना ही करना है। यानी जब आप कोनेन मैप का क्वेश्चन करोगे तो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपने करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस पर नहीं करना क्योंकि आपके पास वेट्स अपडेट होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, सब सेम नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपने इसको करना ही करना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन करते हुए मैंने, आप देख सकते हो मैंने हर जगह पे 3 डेसिमल प्लेसेस लिए हुए हैं, वो इसीलिए लिए हुए हैं ताकि हमें जो है वो डिफरेंस एटलीस्ट नजर आए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वेट अपडेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस वेट को हम नॉर्मलाइज करेंगे। अच्छा, नॉर्मलाइज हम इनपुट को भी करते हैं और जब हमारे पास वेट अपडेट होता है उसके बाद भी हम उस वेट को जो अपडेट हुआ होगा उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने का तरीका वही है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको जो है वो नॉर्मलाइज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब वेट अपडेट होता है तो वो अननॉर्मलाइज फॉर्म में चला जाता है, तो इसलिए उसको नॉर्मलाइज करना जो है वो जरूरी होता है, सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया भाई विनर वेट अपडेट। अब हमें उसके नेबर्स को अपडेट करना है। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन से नेबर्स को अपडेट करना है? तो उसके लिए यहाँ पे ये जो रेडियस गिवन था, ये रेडियस आपको बताता है कि कौन से नेबर्स को आपने अपडेट करना है। यहाँ पे जैसे कि आपके पास रेडियस गिवन है 1, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास विनर वेट था W7, इसके बराबर में यानी इसके जो 1 डिस्टेंस पर जितने भी वेट्स होंगे उन सबको आपने अपडेट करना है। जैसे ये W7 है, अब इसके 1 डिस्टेंस पे कौन है? W4 है, यहाँ पे W8 है, और डायगोनल में भी आपने देखना है, यानी ये W5, ठीक है। तो आपने क्रॉस में तो देखना ही देखना है इसके साइड्स में, और आपने डायगोनल में भी देखना है। तो इसका मतलब है कि W5 को भी आपने अपडेट करना है, ठीक है। तो अब ये जो 3 नेबर्स हैं W4, W5, W8, इन तीनों को भी आपने अपडेट करना है, ठीक है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे इन तीनों को जो है वो अपडेट करेंगे। W4 हमारे पास ये रहा, ठीक है। इसको बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है। पहले आपने 0.89 लिया, ठीक है, और उसके जो इनपुट था उसमें से 0.351 लिया, वही वाला सेम काम किया आपने, इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। उसके बाद फिर इसका दूसरा वाला पार्ट लिया 0.45, उसको आपने जो इनपुट के दूसरे वाले नंबर से किया 0.936, उसका आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों को यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास W4 अपडेट हो गया। सिमिलरली आपके पास W5 भी इसी तरीके से ही जो है वो अपडेट हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपडेट किया और नॉर्मलाइज कर दिया, मेरे पास यहाँ पे W5 आ गया। फिर इसी तरीके से W8 को भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया और नॉर्मलाइज कर दिया, ये मेरे पास W8 आ गया, सही है। तो अब हमारे पास जो है वो विनर भी अपडेट हो गया और उसके जो नेबर्स हैं वो भी अपडेट हो गए, सही है। अब नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है, आपके पास चूंकि यहाँ पे 2 इनपुट्स गिवन थे, अब आपने क्या करना है, अब आपने सेकंड इनपुट के साथ यही पूरा सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, ठीक है। अब आपके पास आया X2, ठीक है। X2 आपके पास ये दोनों गिवन थे, इन दोनों को पहले आपने इनपुट को चूंकि नॉर्मलाइज करना जरूरी है, आपने नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करके फिर आपने जो है वो वही चीज। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अभी जो आपने वेट अपडेट्स किए हैं W5, W4, W8 और W7 का, इन ये जो अपडेटेड वेट्स हैं यहाँ पे आपने अपडेटेड वेट्स लेने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि यूजिंग प्रीवियस अपडेटेड वेट्स, यानी अपडेटेड जो भी वेट्स लिए हैं वो, और जो अपडेट नहीं हुए थे उनको वैसे ही लेना है, ठीक है। जो अपडेट नहीं हुए थे W1, W2, W3 अपडेट नहीं हुआ था उसको वैसे ही लेना है, और बाकी जो हमने अपडेट किए हैं उनके अपडेटेड वेट्स को हमें लेना है, ठीक है। तो फिर उससे हमें जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे W1 अपडेटेड नहीं था तो मैंने उसकी वैसी वैल्यू ली 0.8 और 0.6, इसको माइनस कराया ये 0.64 से और 0.768 से मैंने माइनस कराया और इनका मैंने यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। वही सेम प्रोसीजर है यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, ठीक है। और इस तरीके से आपने पूरे के पूरे 9 जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.232 है, 0.488 है, 0.5 है, 0.26 है, 0.248 है, 0.173, इन सब में से 9 जो भी आपने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए हैं इसमें से कौन सा विनर आ रहा है? ये आ रहा है 0.173, क्योंकि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो W6 है वो हमारा विनर है, सही है। तो D6 क्योंकि स्मॉलेस्ट है इसलिए हम W6 को विनर कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम W6 को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट किया हमने W6 को, वही 0.5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम इनपुट लेंगे वो 0.64 लेंगे, क्योंकि हमारे पास हम X2 के लिए कर रहे हैं तो सारे हमने ये वाला इनपुट लिया 0.64 और उसके बाद हमने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर इसका ये दूसरा वाला लेंगे 0.87, उससे हम माइनस कराएंगे इसको 0.768, क्यों, हमारे पास ये इनपुट का दूसरा हिस्सा है, उससे हम इसको माइनस करा देंगे, ठीक है। और हमारे पास ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो हमारे पास ये हमारे पास W6 आ गया, सही। अच्छा, अब जब हमने W6 को यहाँ पर अपडेट किया है, अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं। अब हमारे पास कौन सा विनर है? पहले तो हमारे पास W7 विनर था ना, तो अब हमारे पास कौन सा विनर है? अब हमारे पास विनर है W6, ठीक है।
अब रेडियस हमें 1 गिवन है। अब आपने अपडेट किसके करने हैं भाई, वेट्स, इसके बराबर वालों के और डायगोनल वालों के। बराबर में कौन है भाई, W3 है, W9 है, W5 है, ठीक है। डायगोनल में कौन है आपके पास, यहाँ पे W2 है और W8 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने W2, W3, W5, W8, W9 इन पांचों के आपने वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपने विनर का कर दिया, अब आपने इन पांचों के जो वेट्स हैं उनको आपने अपडेट करना है, ठीक है। बिल्कुल यही सेम तरीका होगा जैसे आपने W6 को अपडेट किया, आपने इनपुट 2 को कंसीडर करना है और आपने इन पांचों के वेट्स को अपडेट करना है। अब ये मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया है क्योंकि ये आपका अपना टास्क है, आपने इतना सब कुछ समझ लिया है, तो अब आप क्या करो कि अब आप खुद से इनके वेट्स को अपडेट कर दो और नॉर्मलाइज कर दो, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास हो गया एक सिंपल सा, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जाहिर है ये बहुत लंबा सवाल है, तो आपके पास जाहिर है सब कुछ करने के लिए नहीं आएगा, इसका कुछ हिस्सा आपके पास आ सकता है, वो मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक टेस्ट में आया था इस तरीके का क्वेश्चन, 5 नंबर का ये। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इसी तरीके का एक वेट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपसे क्या कहा जा रहा है, सपोज दैट W7 इज फाउंड टू बी द विनिंग न्यूरॉन, ठीक है। यानी इसमें क्या 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 कहा जा रहा है, ये जो W7 है ये विनिंग न्यूरॉन है, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही एक विनर बता दिया गया कि भाई W7 जो है वो आपके पास विनर है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आपको इनपुट कहा गया कि भाई इस इनपुट को लेते हुए W7 जो है विनर आ गया, सही है। ऑल गिवन वेट्स आर नॉर्मलाइज्ड, इसने बोला कि भाई तमाम वेट्स जो है वो नॉर्मलाइज हैं, ठीक है। इफ अल्फा इज 0.3 यानी लर्निंग रेट आपको 0.3 दिया गया है एंड नेबरहुड रेडियस इज 1, नेबरहुड का रेडियस आपको बता दिया गया 1 है, देन अपडेट द वेट्स ऑफ द विनिंग न्यूरॉन एंड डायगोनल नेबर ओनली, ठीक है। यानी विनर न्यूरॉन क्या था, W7 था, और डायगोनल एंड डायगोनल नेबर ओनली, ठीक है। जो भी डायगोनल नेबर्स हैं उनको आपने जो है वो यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो डायगोनल नेबर में आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है W5, तो आपने यहाँ पे W5 को अपडेट करना होगा, सही है। अच्छा, और ऑल्सो रीनॉर्मलाइज द अपडेटेड वेट्स, जो भी अपडेटेड वेट्स होंगे आपने उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे आपको W5, यहाँ पे मैंने वैसे और भी चीजें अपडेट कर दी थी, W8 को भी अपडेट कर दिया था, W4 को भी कर दिया था, W5 को भी कर दिया था। वैसे मेन आपको जो है वो W5 को ही जो है वो अपडेट करना था, तो खैर क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगोनल नेबर ओनली, तो इसलिए सिर्फ डायगोनल वाले को करना था। खैर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा W8 W4 सबको कर दिया था ताकि कोई मसला ना हो, कम ना हो, ज्यादा हो जाए कम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर ही काम किया हुआ है ताकि जो है वो मेरे पास वेट चेंज होते हुए नजर आए, ठीक है। तो इस तरीके का आपके पास जो है वो कोनेन मैप से आ सकता है। बाकी मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूं इसमें, तो आप देख सकते हो कि व्हाई डज द कोनेन मैप्स आर सेट टू परफॉर्म द कॉम्पिटिटिव लर्निंग। देखो, कोनेन मैप्स क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है जो कि कॉम्पिटिटिव लर्निंग के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। कंपेटिटिव लर्निंग का मतलब ये है कि ये विनर टेक ऑल जो है वो अप्रोच इस्तेमाल कर रहा होता है कि जिसमें सिर्फ उसी आपका न्यूरॉन का वेट कंसिडर किया जाएगा जो कि इनपुट से क्लोज होगा, यानी जिसका इनपुट से डिस्टेंस सबसे छोटा होगा वही विनर कहलाएगा, और यही काम हम कर रहे थे, सही है। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ उसी न्यूरॉन का वेट अपडेट करेंगे और उसके जो नेबर में जो होंगे न्यूरॉन्स उनका सिर्फ हम जो है वो वेट अपडेट कर देंगे, सही। तो इस तरीके से, सही। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, हाउ आर कोनेन मैप डिफरेंट फॉर के मींस एल्गोरिथम। अच्छा, के मींस एल्गोरिथम और कोनेन मैप में क्या डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस यही होता है कि कोनेन मैप जो है वो उसमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके पास अननोन होते हैं, यानी आपको ये नहीं पता होता कि भाई आपके पास कितने यहाँ पे जो है वो क्लस्टर्स बनेंगे या कितने आप वेट्स को अपडेट करोगे, ठीक है। जबकि के मींस में आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं, के की वैल्यू आपको गिवन होती है, K3 है तो आपको 3 क्लस्टर्स बनाने, K2 है तो आपको 2 क्लस्टर्स बनाने। तो ये मेनली इनके दरमियान बस एक छोटा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये बेसिकली थ्योरी के क्वेश्चन हो सकते हैं, मेन आपके पास क्वेश्चन जो है वो यही आ सकता है, इसी तरीके का आ सकता है कि आपको वेट्स वगैरह अपडेट करने होंगे, रीनॉर्मलाइज करना होगा। तो बेसिकली ये था भाई कोनेन मैप, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।